दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या कहता है? द्विघात समीकरणों के रूप में बदलने के लिए कहता है। पहला क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए लेट लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है ना। मान लीजिए कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई x मीटर है। इसीलिए लंबाई क्या हो जाएगा? y कैसे हो जाएगा? दे दिया ना y लंबाई चौड़ाई लंबाई कहा गया कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक यानी 2x प्लस 1 चौड़ाई के आधार पर लंबाई दिया हुआ। बात समझ पाए? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। लंबाई का मान क्या है? 2x प्लस 1 और चौड़ाई का मान x यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x यही ना इसी रूप में लाने के लिए लिखा था। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर 528 या हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। समझे? इसको आगे आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई निकल भी जाएगा। ओके लेकिन क्वेश्चन कहा है कि द्विघात के रूप में लाने के लिए द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करने के लिए। तो क्वेश्चन जिस अनुसार से कहा है उस अनुसार से मेरा आंसर आ गया। समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? समझ में आ गया ना? द्विघात समीकरण के रूप में हुआ ना। बस क्वेश्चन यही कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, हम कर दिए, बात खत्म। यदि कहता कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है तब लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। यस बात समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कत किसी को? ठीक छापिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योगफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है ना। गुणनफल दिया हुआ है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक के बाद दो, दो के बाद तीन के बाद ये हुआ क्रमागत। क्या हुआ? क्रमागत। दूसरा नंबर माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है। इसीलिए दूसरी क्या हो जाएगा? दूसरी x प्लस होगा ना। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसका मतलब हुआ x गुना x प्लस 1 बराबर 306 यही ना है। तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306 x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0 हो गया। ये हमको कह रहा था द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए। समझ में आया क्या? पहली धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमागत है तो इसका मतलब x प्लस 1 हो जाएगा। नहीं ये 13 मान लो कि पहला 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 14। तो उसी तरह दोनों का गुणनफल 306 है तो दोनों का गुणनफल 306 कर दिया x स्क्वायर प्लस x बराबर 306 ये प्लस मिल जाएगा तो माइनस 306। समझ में आया? किसी को दिक्कत? ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है रोहन की मां
उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन का उम्र से 26 वर्ष बड़ी है रोहन की माँ। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। देखिए, माना कि रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष है, इसीलिए रोहन की माँ का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वाई का वर्गमूल में आ जाता है 26 को। कहा गया है कि रोहन का जो उम्र है उससे 26 वर्ष बड़ा है। कौन? रोहन का माँ, है ना, रोहन का माँ। इसका मतलब है कि 26 वर्ष बड़ा हुआ तो x प्लस 26। रोहन का उम्र यदि x वर्ष है तो रोहन की माँ का उम्र x प्लस 26 वर्ष है, यही ना, तो x प्लस 26। क्वेश्चन क्या कहा है, ये देखिए क्वेश्चन कहा है कि 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात इसके गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल, यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन के उम्र का और रोहन के माँ का उम्र के गुणनफल 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? x में 3 जोड़ कीजिए ना, कहाँ इतना आप कंफ्यूज हो जाएगा। यदि अभी 24 साल है तो बाद में कितना हो जाएगा? 3 साल बाद 27। बोलिए ना, बोलने में क्या लगता है, बोलिए कितना हो जाएगा? 27। अभी 26 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 3 वर्ष जुटा ना, अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? x प्लस 3 नहीं, इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं? 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3, यही होगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा? 30। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि ये 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र और रोहन की माँ का उम्र मतलब दोनों का गुणनफल क्या है? तो 360 है। इसका मतलब हुआ x प्लस 3 गुना x प्लस 29 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 29 x प्लस 3x, है ना, प्लस 29 तिया 87 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 87 माइनस 360, 32x माइनस 10 में 7 गया 3, है ना, 10 में 7 गया 3, यहाँ 15 बचा, 15 में 8 गया 7, यानी 273। तो आंसर क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। कहीं दिक्कत किसी को दिक्कत? यह क्वेश्चन में मेन बात यह था कि वर्तमान उम्र जितना है, मान लीजिए रोहन का उम्र अभी यदि 24 साल है तो उसका मम्मी का उम्र कितना होगा? 24 प्लस 26, है ना। तो इस उम्र से क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद उसका उम्र, यानी कि अभी जो वर्तमान उम्र रोहन का था 24 तो उसका 27 हो जाएगा, और रोहन की माँ का जो 24 प्लस 26 था उसमें 24 प्लस 29 हो जाएगा, है ना। और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। यही क्वेश्चन कर रहा था, समझ में आ गया होगा आपको लगता है क्या? यस सर। नहीं? ठीक। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है।
सभी बात है। जब चाल घटेगा तो समय तो बढ़ेगा ही। यदि 60 किलोमीटर की रफ्तार से आप चल रहे हैं, यदि आपको 2 घंटा लगता है, आप चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिएगा तो आप ऐसे ही अपना मतलब समय क्या बढ़ जाएगा। चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। चाल और समय एक दूसरे का उल्टा है। चाल बढ़ती है तो समय घटती है और चाल घटती है तो समय बढ़ती है। ठीक है, मान लीजिए माना कि रेलगाड़ी की औसत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और दूरी कितना दिया होगा, 480 किलोमीटर है ना। तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, यही फॉर्मूला होता है। 480 बटे x हो जाएगा इक्वेशन में, कोई दिक्कत। और क्या कहता है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, x + 8 घट जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें घटा था, पहले वाली चाल में ही घटा है ना। दूरी तो वही है, दूरी कितना है 480 किलोमीटर। समय कितना हो जाएगा, समय क्या कह रहा है कि 3 घंटा पहले से बढ़ गया है, यही ना कह रहा है। तो 480 बटे x - 8, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटे x - 8, ये प्लस में इधर आएगा तो समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो एक क्या है 480 बटे x और दूसरा क्या है 480 बटे x - 8 - 3, यही ना है ना। तो आप देखिए ये 3 को प्लस में करने के लिए 480 बटे x - 8, ये 3 को इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए। 480 बटे x बराबर 3 प्लस में हो गया। कैसे हुआ समझ में आया प्लस में, या थोड़ा सा स्टेप को हम गलत किए, समझ में आ रहा है। ये 3 को माइनस में था, इधर लेके आ गए, इसको उधर लेके गए। समझ में आ रहा है ना। सिद्ध करें कि 5 - √3 एक और में संख्या, उसमें यही रूल को लागू किए। समझ में आ रहा है ना। एक ही रूल को 2-3 बार में यूज करेंगे तो ज्यादा वो समझ में भी आएगा। समझ में आ रहा है। तो अब यहां ऐसे ले लीजिए x - 8x, यही होगा श्याम। तो जाके यहां 480x माइनस 400 x से खत्म हो गया, 480 गुना x - 8 बराबर 3। 480 माइनस 480 x प्लस गुना कर दीजिए 8 64, 64 का 4 अंशिम 6, 8 32 और 6 38 बट्टे x² माइनस 8x बराबर 3। सॉल्यूशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 3x² माइनस 24x, यही होगा बराबर, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 38 40। तो 3x² माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। 3 कॉमन आ गया, 8x माइनस 3 से भागा लीजिए तो करता है 3 3 दूना 6 8 24, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 आंसर। समझ में आ रहा है। एक बार समझ जाइए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रेलगाड़ी की औसत चाल दी हुई, मतलब औसत चाल कहता है कि रेलगाड़ी एक औसत चाल से चलती है 480 किलोमीटर को, ठीक। जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है तो वही दूरी को तय करने में पहले से 3 घंटा ज्यादा समय लेता है। पहले यदि 5 घंटा लेता तो अभी 8 घंटा लेगा, पहले यदि 6 घंटा लेता तो अभी 9 घंटा लेगा, 3 घंटा ज्यादा लेता है। समझ में आ रहा है। पहले से 3 घंटा अधिक ले रहा है। कब, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घट गया, चाल घटने से समय बढ़ गया। तो समय यानी कि रेलगाड़ी की औसत चाल हमको पता नहीं था, इसलिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। दूरी क्या है 480 किलोमीटर दिया हुआ है, समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल 480 बटे x, है ना।
अब दूसरा चाल देखिए, चाल क्या है, x माइनस 8 का है ना, 8 किलोमीटर दूरी के साथ हट जाएगा, दूरी वही है, तो समय क्या हो जाएगा, समय का हमारा 3 घंटा बढ़ गया पहले से, पहले 5 घंटा लगता था, अब 8 घंटा लगेगा, ये क्या है, तो 480 बटे x माइनस 8 यानी कि दूरी बटे 4, कोई दिक्कत, ठीक। अब समय देखिए क्या हो जाएगा, 480 बटे x प्लस 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यहाँ भी समय इसको लिख सकते हैं t, यहाँ भी t, यही ना है, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 1, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, इसके बाद सॉल्यूशन समझ आएगी, समझ आएगी, ठीक, सब